ये क्या सिर्फ तनख्वाहदार तबके से ही टैक्स वसूली का हदफ जो है वो बना लिया है और कारोबारी अफराद जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा टैक्स नेट से बाहर हैं, इसलिए बचे हुए हैं एफबीआर की नज़र? सर देखिए, जो तनख्वाहदार तबका है जी। बेसिकली उसका टैक्स जो है विद होल्डिंग एट सोर्स हो जाता है। जैसे जब जो ही सैलरी मिलती है वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है, इसलिए वो आपको नज़र में आता है। जी। क्योंकि जब सैलरी मिल रही है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है, वो फिगर आपके पास आ गई है। सही। बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी रिटर्न देता है एंड ऑफ द ईयर, जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद अपनी वो टैक्स रिटर्न देता है। आप अब देखें कि बिजनेसमैन जो है, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी भी टैक्स विद होल्डिंग एट सोर्स हो रही है। इसी तरह कोई सप्लाईज कर रहा है, उसकी अब मेजर हमारी जो डिडक्शंस है ना वो सारी विद होल्डिंग हो रही है, एट सोर्स हो रही है। हम उस तरफ उसको फोकस नहीं कर रहे। देखिए हमारे क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कॉर्पोरेट अदारे हैं, गवर्नमेंट अदारे हैं, उनके लिए ड्यूटी बाउंड है कि वो जिसको सैलरी पे करें उस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करें। इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस लेवल बेहतर है बनिस्बत बिजनेसमैन कम्युनिटी। ठीक। अदरवाइज टैक्स तो बिजनेसमैन भी दे रहा है, जो ही वो अपनी कोई ट्रांजैक्शन करता है उस पर टैक्स वो भी अदा करता है। लेकिन चूंकि हम आपको एक्सप्लेन करना, मैं सादे अल्फाज में ये कर रहा हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वो विद होल्डिंग एजेंट की मैंडेटरी राइट होता है। ठीक है, उसने विद होल्डिंग करनी होती है। इसलिए वो सैलर जो आपको सैलरीज का फिगर नजर आ रही है वो ये है। ठीक है। बेसिकली जो फाइलर है और नॉन फाइलर का मकसद ये है कि जो नॉन फाइलर है वो डॉक्यूमेंटेड हो। ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेड हो और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह हवाले से करे कि उसके एसेट्स डिक्लेयर हो, उसकी सैलरीज जो है वो डिक्लेयर हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्रॉडनिंग हो, टैक्स बेस बढ़े। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर्स के, जैसे आपने मैडम ने कहा कि वो 43 अरब था, इस दफ़ा 44 हो गया। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि मे बी इस साल ब्रॉडनिंग हो, टैक्स बेस बढ़ी हो, इस दफ़ा सैलरीड एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा बढ़े हों, टैक्स रेट बेशक कम हुआ है, लेकिन अगर टैक्स बेस बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारा जो बजट है, वो जो हमारा टारगेट है वो ज़्यादा अचीव हुआ होगा। इसकी वजह से फिगर में जो है टैक्स ज़्यादा शो हो रहा है। राइट। तो आशिक साहब, इसका फ़ायदा फिर किस तबके को ज़्यादा होता है? क्योंकि अगर अब एक तरफ से सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं, टैक्स भी हम दे जा रहे हैं, फ़ायदा फिर उठा कौन रहा है? देखिए फ़ायदा तो उसको है जो टैक्स दे रहा है। ठीक है। अगर आप सैलरी ले रहे हैं, उसमें टैक्स रिडक्शन एट सोर्स हो रहा है, तो वो आपकी एक कौमी फरीज़ा भी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है। ठीक है। और वो आपकी रकम, वो आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है। आप उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप उससे गाड़ी खरीद सकते हैं, अपना रोज़मर्रा का अखराजात कर सकते हैं। तो वो जब गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्रेसिव रेट रखे हुए हैं सैलरीज में कि इस पर आपका टैक्स डिडक्शन होना है, जिस स्लैब में आप आ रहे हैं तो वो टैक्स आपने कटवाना है और विद होल्डिंग एजेंट है, उस पर टैक्स काट के आपको सैलरी देनी है। तो फायदा तो नॉन फायदा तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन आप फाइलर है तो आपका टैक्स रेट कम होगा, अगर आप नॉन फाइलर है तो टैक्स रेट वो ज्यादा होगा। इसलिए रखा है नॉन फाइलर को, ताकि नॉन फाइलर भी टैक्स नेट में आए और जो ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस है, ताकि जो टैक्स नेट जो है वो उसकी तादाद को बढ़ाया जाए। अच्छा राना साहब, हमें ये भी बताएं कि जो सैलरीड क्लास हैं इनकी अगर हम देखें टैक्स डिडक्शन, ओवरऑल इनकी टैक्स डिडक्शन हम देख लें, फाइलर भी हैं, इन्हें भी कुछ मामलात में रिबेट मिलती? देखिए रिबेट इनका कुछ नहीं है। बेसिकली अगर कोई सीनियर सिटीजन है जी। या टीचर रिसर्चर्स हैं, वहाँ पे रिबेट रखा हुआ है। अच्छा। या अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस, वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये बेसिक्स हैं, बाकी अदरवाइज तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल है। तो रिबेट जो है वो सिर्फ अलाउंसेस की हद तक है, या वो टीचर रिसर्चर्स को है और जो सीनियर सिटीजन है। अच्छा आशिक साहब, जिस तरह से हम बात भी करें फाइलर और नॉन फाइलर की, अब नॉन फाइलर अगर कोई घर बाय करता है या गाड़ी बाय करता है तो माली तौर पर उसको नुकसान है या टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, या फाइलर जो है वो ज़्यादा? दोनों के दरमियान कितना फ़र्क होता है? देखिए जी, दोनों के दरमियान तो तकरीबन डबल फ़र्क है। अच्छा। अगर फाइलर दे रहा है 3%, नॉन फाइलर दे रहा है तकरीबन 3 गुना ज़्यादा दे रहा है, वो 11% तक दे रहा है। और उसके बाद नॉन फाइलर को अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए भी, या उसको एक्सप्लेन बताने के लिए भी सोर्स बताना पड़ेगा कि उसके पास ये फंड्स कहाँ से आए, उसने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो। अच्छा। इवन फाइलर को बताना पड़ेगा, लेकिन फाइलर चूंकि अपने अकाउंट्स को, अपने रिटर्न को रिकंसाइल कर रहा होगा एवरी ईयर, मनी ट्रेल मेंटेन कर रहा होगा वो। तो नॉन फाइलर तो बिल्कुल ही अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अनडॉक्यूमेंटेड को जब एक्स पार्टी ऑर्डर होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर टैक्स लग जाएगा तो उसके लिए वो भी प्रॉब्लम होगी और उसे टैक्स रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं वो लाजमी अपनी रिटर्न फाइल करें। लेकिन टैक्स देना से आप फाइलर नहीं होते। कुछ लोगों के ज़हन में ये कंसेप्ट होता है, मैंने टैक्स कटवा दिया, मैंने मोबाइल में टैक्स कटवा दिया, मैंने बिलों में टैक्स कटवा दिया, मैंने गाड़ी खरीदी उस पर टोकन टैक्स दे दिया, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी मैंने तो टैक्स दे रहा हूँ। फाइलर वो है जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और अपना उस टैक्स को क्लेम कर रहा है और अपना सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है
कि मैंने एक बिजनेस से क्या कमाया और मैं अपने जो अखराजात हैं या अपना रोजमर्रा की जो लाइफ है कैसे गुजार रहा हूँ। अच्छा राना साहब, हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके को बहुत लंबे चौड़े खाते नहीं हैं, लेकिन वो घबराते हैं कि पता नहीं हम शायद फाइलर हो गए तो हम रडार में आ जाएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा, एफबीआर भी पूछेगा पैसे। तो ज़रा ये भी थोड़ा सा बता दें कितनी लिमिट है कि इससे ऊपर अगर आपके कोई खाते हैं तो फिर आपको को पूछ सकता है एफबीआर, और इससे कम है तो आपको को फिक्र करने वाली बात नहीं है। देखिए जी, एफबीआर ने एक बेसिक रेट दिया हुआ है। अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम है जी, यानी महाना इनकम अगर आपकी 50,000 रुपये है नेट इनकम, जैसे चाहे वो सैलरी है चाहे इसमें हम सैलरीड क्लास और बिजनेस दोनों same की है, बात कर दोनों रहे में सेम है। रेट्स दोनों में डिफरेंट है, जी। टैक्स रेट डिफरेंट है, सैलरीज का रेट थोड़ा कम है, बिजनेसमैन का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। हैं। ठीक, बेसिकली उसमें ये है कि आपका जो टैक्स रेट्स हैं उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका जो ही 6 लाख से ऊपर आप चले जाते हैं तो आपने टैक्स पे उसमें करना है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 1000 सीसी या उससे ज़्यादा की, तब आपने टैक्स पे करना है। अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल करते हैं, ऐसी चीज़ जो आपका सेक्शन 114 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसको अगर आप स्टडी कर लें टैक्स पेयर जो या वीडियोज हमारे हैं उसमें बताया गया कौन लोग टैक्स रिटर्न देंगे, कौन लोग टैक्स रिटर्न देना जिसमें जरूरी नहीं है। तो जो सेक्शन में फॉल नहीं करते तो उनके लिए टैक्स रिटर्न देना जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, अगर उसकी इनकम 6 लाख से कम है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा लेकिन राना साहब आप ये भी तो देखें ना, चीज़ें कितनी ट्रिकी बना दी गई हैं। अब आप जो घरों में आप भेज रहे हैं, चालान भेज रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उसमें आपने बड़ा मेंशन किया हुआ है कि डीसी वैल्यू जिसकी 50 लाख से कम है उससे कोई टैक्स नहीं लेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है लाहौर के मज़ाफात में भी जो 50 लाख की, सारी अबव ही हैं। ये जब ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की जाती है तो इससे इस तरह की टेक्निक्स तो बिल की जाती है ना। टेक्निकल मतलब 50 लाख कोई लिमिट तो नहीं है जी। टैक्स कलेक्शन के लिए फिर इसी तरह ही जो है ना, अगर आप देखें ना जी, हमारा जो ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं, जैसे पहले आपका क्वेश्चन था वो रह गया कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हीं को टैक्स ऑडिट पे लाया जाता है, उन्हीं से पूछताछ की जाता है। ये हमारे डिपार्टमेंट और हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फेलियर है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट दे रहा है, जो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा शेयर अदा कर रहा है रेवेन्यू के अंदर, उसको थोड़ा सा लीनियर व्यू रखें जी, उससे थोड़ा फ्रेंडली पॉलिसीज रखें। वो ये है कि एक दुकानदार टैक्स दे रहा है, दूसरा दुकानदार टैक्स ही नहीं दे रहा, तो लोग अनरजिस्टर्ड के पास ज्यादा जा रहे हैं, उसकी सेल ज्यादा है। जो दे रहा है उसको अब कह रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन इनवॉइस भी जारी करे, उसको हम विद होल्डिंग के लिए भी टैक्स पूछेंगे। यानी आप इनकरेज नॉन फाइलर को कर रहे हैं। अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल की तो उससे 50,000 पर मंथ जुर्माना भी लेना है। अगर उसने इनकम रिटर्न नहीं दी तब उसको पेनल्टी भी देनी है, तो सरचार्ज भी देना है। यानी कि जिसने सबक याद किया छुट्टी ना मिली, वो छुट्टी ना मिली, यही वाला हाल। नहीं तो हुकूमत का ये मॉडल क्या है, मतलब मईशत को संभाला देने के लिए हम हर बार सुनते हैं तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूल किया गया, ताजर बरादरी को टैक्स नेट में लाना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या सिस्टम है, हर बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं हो रही, वही उसी पे चल रहे हैं, हम लूप में लगे हुए हैं जैसे। देखिए जी, हर दफा हम तजर्बात करते हैं। पहले हम ताजर दोस्त स्कीम लेकर आए थे, उसके बाद हम रिटेलर्स की अब स्कीम लेके आए स्मॉल रिटेलर्स के लिए। तो हम अभी भी हमने रिटर्न जो है जो 1 जुलाई को पोर्टल में होनी चाहिए थी अवेलेबल फॉर फाइलिंग और रिटर्न, हमने अपने रेवेन्यू को खुद लॉस किया। हम तजर्बात कर रहे हैं, हमने 27 जुलाई को पोर्टल में रिटर्न दिया, रिटर्न फाइल करें। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है और आइन के मुताबिक जो कानून है वो है 3 मंथ आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम देना होता है। तो हम अपने तजर्बात कर रहे हैं, हम 1 साल के अंदर रिटर्न ही नहीं बना सकते। हम रिटर्न में हर नए साल तजर्बात कर रहे होते हैं, कभी आईआरएस में तब्दीली कर रहे हैं, कभी रिटर्न में तब्दीली कर रहे हैं। अभी भी रिटर्न कर टेक्निकली काफ़ी मसाइल्स हैं, इश्यूज हैं, वो हमने उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राना साहब ज़रा ये लास्टली हमें ये बता दें कि बहुत सारी आपने देखा होगा बहस मुबाहिसे होते हैं, टॉक शोज़ में भी बात होती है जी, इधर तो बड़ा टैक्स रेशो कम है, बाहर तो बहुत टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना गाड़ी पे भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप सालाना टैक्स दे रहे हैं, घर पे भी दे रहे हैं, कोई कमोडिटी है, हर चीज़ पे आपको बिजली के बिलों पर टैक्स है, पता नहीं कोई कौन सी फीसें आप पे डाली हुई हैं। तो ज़रा ये बता दें कि यहाँ टैक्स क्या कम है जो बताया जा रहा होता है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि जी यहाँ पे तो टैक्स बहुत कम। देखिए जी, यहाँ पे जो टैक्स है वो तकरीबन यहाँ पे 45% टैक्स बन जाता है। अगर आप 45% बन जाता है, यस, ओवरऑल। बाहर के मुल्कों में भी इतना ही है। बेसिकली हमारे यहाँ पे टैक्स कल्चर नहीं है, हम लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते और उस टैक्स को क्लेम नहीं करते, और दूसरा ये है कि अवाम का एतमाद नहीं है। सर पे बैक भी तो नहीं है ना, पे बैक नहीं, मैं वो उधर ही आ रहा हूँ कि अवाम का अदम एतमाद है कि हम टैक्स अगर देते हैं तो हमें कुछ फैसिलिटी कोई नहीं। देखे ना वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बड़ी जबरदस्त हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आप देख लें कि जो अर्ली एजुकेशन है वो भी फ्री है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 45% दे के भी ये सब चीज़ें आपने खुद ही सब मैनेज करनी है,
तो मुश्किलात तो फिर लोगों के लिए बिल्कुल है। देखिए जी, इसमें यह है कि अगर हम यहाँ जो टैक्स पेयर्स है और नॉन टैक्स पेयर्स के लिए सबके लिए कानून यहाँ बराबर है। जब तक हम इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, जब तक फर्क महसूस नहीं होगा तो लोग इसलिए टैक्स नेट में नहीं आएंगे और आवाम का एतमाद नहीं एतमाद हासिल में। करे, और क्योंकि- हमारी जो पॉलिसीज हैं वो भी कंसिस्टेंसी हो। यदि आज हम एक बजट देते हैं तो 2-3 बार मिनी बजट भी ले आते मिनी हैं। बजट भी आ जाता इसका मतलब ये है कि अवाम के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, है। जी, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आती और मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रीज नहीं लग रही। वो लगाने वाले भी कहते हैं कि जब तक हम जी। ऑपरेशनल करेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो पता नहीं कि कौन सी नई पॉलिसी आ जाए, वो पता नहीं हमें सूट करेगी। यानी बहुत शुक्रिया आशिक अली राना साहब आपके वक्त।